भगवान का भी जीवन कठिन है, सरल तो भगवान का भी जीवन नहीं। आपके जीवन में यदि विघ्न आते हैं, आपके जीवन में यदि परेशानियां आती हैं, तो भगवान के जीवन में भी तो परेशानियां आती हैं, लेकिन भगवान उन परेशानियों का डट के क्या करते हैं, सामना। जैसे अभी हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक फिर कर दी, और पाकिस्तान जो हमारे देश में घुस करके हमारे भारतीय लोगों को, आम जनता को मार रहा था आतंकवाद के रूप में, आज आतंकवाद का सफाया करने की तारीख सुनिश्चित हो गई। और अब पूर्ण रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अब पाकिस्तान की ओर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, ये अति सराहनीय है। जैसे को तैसा जवाब तो देना ही चाहिए। पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर रहा है, तो अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना धर्म है। जो जैसे माने उसे वैसे समझाओ, प्यार से माने तो प्यार से, अब मिसाइल से माने तो मिसाइल से, तो समझाना ही पड़ेगा। अब क्या करें। प्रिय भक्तों, अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। भगवान का नाम क्या रखा? यशोदा, ये जो आपकी गोद में बालक है, इनका नाम होगा राम। बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, जो आपका बेटा रोहिणी माँ की गोद में, इनका नाम होगा कृष्ण। अच्छा बताओ, राम किसे कहते हैं और कृष्ण किसे कहते हैं? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें उन्हें राम कहते हैं। जो सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबका चित्त चुरा लें, उनको कृष्ण कहते हैं। सबके चित्त को चुरा लें तो नाम पड़ा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और हर संस्कार के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी संस्कारों पर ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, सुंदरता संस्कारों से होती है या सुंदरता शिक्षा से होती है? उत्तर दो। शिक्षा है पर संस्कार नहीं है। जरा सुनिएगा, शिक्षा है पर संस्कार नहीं है, और संस्कार है पर शिक्षा नहीं है, तो क्या ठीक है? एक तो देखो है और एक नहीं है। तो शिक्षा है, कोई शिक्षित बहुत है पर संस्कार नहीं है, और एक शिक्षित बिल्कुल नहीं है पर संस्कारी बहुत है। तो कौन व्यक्ति ज्यादा ठीक है? जो शिक्षित है पर संस्कारी नहीं है, या जो संस्कारी है पर शिक्षित नहीं है? कौन सही आप लोगों के हिसाब से? जोर से, जोर से। आज समाज में यही है कि यदि शिक्षा है तो संस्कार नहीं मिल पा रहा है, और संस्कार है तो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसी की दूरी को खत्म करने के लिए ये दास अनिरुद्ध ने मन बनाया कि मैं एक स्कूल बनाऊं, गौरी गोपाल गुरुकुल स्कूल, जहां कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चे पढ़ें, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। हम दोनों को धारण करेंगे। गौरी गोपाल स्कूल में हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को आज की आधुनिक शिक्षा से जोड़ें। बच्चे इंग्लिश में तो बात करें, लेकिन बच्चे संस्कृत में भी बात करें। संस्कृत भी आनी चाहिए। बच्चों को विज्ञान तो आना चाहिए, पर बच्चों को गीता भी आनी चाहिए। बच्चों को
आज सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कारों की। आज की जितनी भी शिक्षा है भारत की और दुनिया की, ये सारी शिक्षा संस्कारहीन शिक्षा है। ये बात सही है कि गलत है? आज शिक्षक को संस्कार, सारे पढ़े लिखे बच्चे बुरे नहीं हैं, परंतु पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप से ठीक से बात तक नहीं करते। पढ़ लिख करके वो सबसे पहले अपने माँ बाप का सम्मान करना भूलते हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग सबसे, तुम बैठो, सब लोग बैठो। आज के पढ़े लिखे लोग सबसे पहले क्या भूलते हैं? जोर से, जोर से। आज के पढ़े लिखे बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना भूलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि बच्चों को वैसी शिक्षा दीजिए जिस शिक्षा से बच्चे शिक्षित तो हों, पर संस्कार जाए ना, बल्कि संस्कार बढ़ें, दिनों दिन बढ़ें।